Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of comparing quantities for CBSE Standard 8 Mathematics. It covers topics like discount on marked price, percentages, ratios and profit and loss percent calculations. Alright people, will start with comparing quantities in 8th standard for mathematics. Okay. So let us start. What are we waiting for? बहुत बढ़िया भाई साहब. Understanding ratios and percentages. ठीक है. This basket contains 20 apples and 5 oranges. ठीक है. तो इस basket में भाई साहब 20 apples हैं और 5 oranges हैं. So the ratio of oranges to apple कितने हो जाएंगे भाई साहब? 5:20. जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 ones are 5 ones are 5, 5 fours are 20. तो ये हो जाएगा 1:4. ठीक है. 1:4. क्लियर है? ओके. 5:20 can also be written as 5/20, which can be written as 1/4. ठीक है. So 5/20 can be written as 1/4. This implies that the number of oranges are 1/4 of the apples. ठीक है. तो कितने oranges हैं? Number of oranges are 1/4 the number of apples. ठीक है. मतलब जितने एप्पल्स हैं उनका 1/4 हिस्सा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस का. एप्पल्स कितने हैं आपके भाई साहब? 20. तो यहाँ पे 4 5s are 20. नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं आपके? 5. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स. ओके. द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस अगर हम करें तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? 20:5. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5:1. ठीक है. 5:1. ठीक है. सो देयरफॉर 20:5 मतलब हो जाएगा 4:1. आई एम सो सॉरी 4:1. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ एप्पल्स आर 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. जितने ऑरेंजेस हैं उनके 4 टाइम्स है नंबर ऑफ एप्पल्स. ठीक है. सो वी कैन से दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ एप्पल्स आर 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट कितने हैं भाई साहब? 20 और 5 25 है ना. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दैट विल बी हाउ मच? 20 + 5 दैट इज 25. परसेंटेज पे आते हैं. डिराइव फ्रॉम द वर्ड परसेंट. सेंट मतलब होता है 100. ठीक है. मतलब आपको 100 में से कितना मिला है. जैसे अगर मैं बोलूं आपको मैथ्स में 80% मिला है. सो आउट ऑफ 100 यू हैव गॉट हाउ मच? 80. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं परसेंट. पर 100 कितना मिल रहा है आपको? परसेंट. तो पर मतलब अपॉन 100. ठीक है. A ratio with denominator 100 is a percentage. तो कोई भी ऐसा रेशियो जब हम लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज. अ रेशियो विद डिनोमिनेटर एज 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज. इसको हम बोलेंगे परसेंटेज. सिंबलाइज एज रिटन एज परसेंट. 20 of 100. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बोले 62/100, दिस कैन बी रिटन एज 62%. 75/100, this can be done as 75%. 100/100, that is 100%. ठीक है. Now calculating the percentage of oranges. तो आपके पास अब ऑरेंजेस कितने हैं? 5. और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं? 25. तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? 5/25 into 100. तो 25 4s are 100, that is 20% of the fruits in the basket are oranges. ठीक है. 20% are oranges. So that will be 5 by टोटल नंबर 25 into 100. ठीक है. अपॉन 100 या सिर्फ 100 लिखेंगे तो भी चलेगा. सो 20/100 दैट इज 20%. ठीक है. 20/100 दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस अबाउट 20%. लेट अस लुक वेयर परसेंटेज इज यूज. योर टीचर माइट टेल यू टू स्टडी वेल एंड इंप्रूव योर परसेंटेज. 86% ऑफ लिटरेट पीपल इन मुंबई एंड सबर्ब्स. 86% ऑफ लिटरेट पीपल, जो शिक्षित वर्ग है, वो मुंबई एंड सबर्ब्स में रहते हैं. मुंबई और सबर्ब्स मतलब आपके अर्बन जो झोपड़पट्टी है वहां पे रहते हैं. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 km/h टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 km/h. ठीक है. ये रेशियो को आपको फाइंड करना है. तो दोनों की यूनिट सेम है. तो 15:30 कितना हो जाएगा? 15 1 15, 15 2 30. तो रेशियो कितना हो गया भाई साहब? तो स्पीड रेशियो ऑफ साइकिल टू स्पीड रेशियो ऑफ स्कूटर इज 1:2. ठीक है. स्पीड ऑफ साइकिल 15 km/h 30 km/h. रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, दैट इज 1:2. तो आपका भाई साहब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 1:2. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. यहाँ पे आपको एक चीज देखना है.
ये मीटर में है और ये कितने में है भाई साहब, किलोमीटर में है, ठीक है। तो आपको दोनों को किस में लाना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर में लाइए, तो दोनों को किलोमीटर में लाइए। यूनिट्स अगर आपके बराबर नहीं हुए तो आप रेशियो को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मीटर को हमने 5 मीटर ही लिखा, 10 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में लाएंगे, तो 10 इंटू 1000 मीटर, सो दैट विल बी हाउ मच आ पीपल, 10,000 मीटर्स, ठीक है। तो 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर्स, ठीक है। मीटर मीटर कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका 2000। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2000, ये हो गया आपका रेशियो। दिस वुड बी द रेशियो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। यूनिट्स आर नॉट सेम, सो कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1000 मीटर, तो 10,000 मीटर हो गया। रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10,000 मीटर, तो 5 अपॉन 10,000, तो आपका हो गया 1/2000। रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर विल बी, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर विल बी 1:2000, ठीक है। 50 पैसा टू ₹5, चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट, एवरीवन 50 पैसा टू ₹5, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। रुद्राक्ष, $50 पैसा टू ₹5, तो यहाँ पे भाई साहब फिर से यूनिट्स अलग अलग हैं, तो ये 50 पैसा है, ठीक है, 50 पैसा है। ₹5 को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसा में, तो ₹1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा, तो ₹5 ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 100 पैसा, तो दिस विल बी हाउ मच, 500 पैसा। तो अभी इसको दोनों को रेशियो में एक्सप्रेस करना है, तो 50 पैसा अपॉन 500 पैसा, कैंसलम, ये हो गया 10/100, दैट इज 1/10, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1:10, द रेशियो विल बी 1:10। क्लियर है, ओके ओके ओके। $50/500, so this will be 1:10, ratio of this will be 1:10. Convert the following ratios into percentages, ठीक है, ओके। तो परसेंटेज मतलब यहाँ पे हो गया 3:4, अभी इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे भाई साहब, 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100/100 से, ठीक है, 100/100 से, या तो सिर्फ 100 से भी मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 25 जा 100, ठीक है, और 25 इंटू 3 कितना होता है, 75, 75/100 मतलब कितना हो जाएगा, 75%, दिस विल बी 75%, ठीक है, दिस विल बी 75%। तो 3/4 इंटू 100/100, सो इधर हो गया आपका 75/100, सो दिस विल बी 75%। क्लियर पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलिए 2/3 इसको कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया डन, सिंपल है। देखो 2/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100/100, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, इसे तो कटेगा नहीं ये, है ना, तो ये आ गया कितना, 200/3 इंटू 100, है ना। 200/3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 66 1/3 अपॉन 100, सो दिस विल बी 66 1/3%, ठीक है। करके देख लो भाई साहब, नहीं 33 सॉरी 33 1/3%, है ना भाई साहब, 3 और ये 100, तो 3 3 ज़ा 9, ये बचा, 3 3 ज़ा 9, ये बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 1/3 अपॉन 100, तो ये आ गया आपका 33 1/3%, ठीक है, 33 1/3%। देख लेते हैं भाई साहब इसको 2/3, तो 2/3 इंटू 100/100, सो यहाँ पे 200/3, देखो 200/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देख लो
200/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 200 और यहाँ पे 3 हो गया। अरे सही था यार, 66 1/3 मेरा तो 66 2/3%, यहाँ पे 2/2:3 है, ठीक है। 66 ये 200/3 का वैल्यू कितना आ गया 66 2/3, ठीक है, अपॉन 100। सो दिस विल बी 66 2/3। क्या ही समझ में आ रहा है, ठीक है। 200 है ना भाई साहब, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 18, ये बचा 20, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, ये बचा 2, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 366 2/3 and this upon 100 will give you how much 66 2/3%। क्लियरम, बहुत बढ़िया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। 36% मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, ठीक है। सो 36% मतलब हो जाएगा आपका कितना 36/100, ठीक है, 36/100। अभी इसको भाई साहब खत्म कुट्टम कर लो, 2 18 जा 36, 2 50 जा 100, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 25 जा 50, और कुछ नहीं हो सकता वैसे, ठीक है। तो ये हो गया कितना 9/25 एज अ फ्रैक्शन, इट विल बी 9/25। क्लियरम 36% विल बी 9/25। 120% मतलब कितना हो जाएगा बोलो 120/100, ठीक है, 120/100। कैंसलम 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और भी कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा 6/5। द एंटायर आंसर वुड बी हाउ मच 6/5, ठीक है। 0.8% मतलब 0.8/100, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसको अगर मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8/1000, ठीक है, ये हो गया वैसा। 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 2 2 1 जा 2, 125, तो ये कितना हो गया 1/125, दैट विल बी द फिगर, ठीक है, 1/125। सो ये हो गया 0.8/100। तो ऊपर नीचे दोनों को भी तुमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.8 को अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक पोजीशन पीछे चला जाएगा, 8 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1000। सो दिस विल बी 1/125। क्लियर। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तुमको अगर मैं बोलूं कि तुमको 80% मिला है मैथ्स में, तो मतलब टोटल मार्क्स थे 100 जिसमें तुमको मिला है 80, तो तुम्हारे कितने मार्क्स गए, हाउ मेनी परसेंटेज हैव यू लॉस्ट। 20% इज समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। कितने पहले नॉट गुड हो जाएंगे, नॉट गुड परसेंटेज कितना हो जाएगा, नॉट गुड परसेंटेज ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका 100 माइनस 72, ठीक है। ये नॉट गुड वाला परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई साहब 28% आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अभी 25 स्टूडेंट्स के 28% कितना हो जाएगा 28/100 इंटू 25, ठीक है। 25 4 100, 4 7, तो यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो कि भाई तुम इसको ही निकाल लो, 72% गुड इन मैथमेटिक्स है ना, तो 72/100 इंटू 25, 25 1 जा 25 4 जा 4, कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 4 1 जा 4, 18 है ना। तो 18 स्टूडेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है देखो, 72% इंटू 25 स्टूडेंट्स, सो 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, आर गुड in maths। 18 students are good in maths, so number of students who are not good in maths, number of students who are not good in maths, who are not good in maths, ठीक है, who are not good in maths, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, this will be 25 minus 18, that is 7 students, 7 students are not good in maths। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस। दोनों भी आंसर देखो सेम ही आएगा, 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। परसेंटेज यू आर गुड इन मैथमेटिक्स 72, ठीक है। परसेंटेज यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 72, दैट इज 18%, ठीक है। 100 माइनस 70 सॉरी 28%, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स विल बी 28%, दैट इज 28/100 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, दैट इज 28/100 इंटू टोटल स्टूडेंट, दैट इज 25, तो ये हो गया आपके कितने 7। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स आर 7।
ठीक है। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage is 40, then how many matches did they play in all? ठीक है, तो विन परसेंटेज कितना है 40/100, ठीक है, ये आपका विन परसेंटेज है। 10 मैचेस ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड, ठीक है, तो टोटल मैचेस कितना भी, देखो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं हम, तो हमने समझो ऐसा माना लेट टोटल मैचेस बी x, ठीक है, तो 10/x इंटू 100/100 करेंगे अगर हम, तो हमको कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? परसेंटेज तो ऐसे निकाला जाता है ना, 10/x इंटू 100/100 दैट विल बी 40, ठीक है, ये एक जीरो कट्टम, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4 इंटू 4, ये x इंटू 100 इज इक्वल टू 100 है ना भाई सर। क्या इसको इजी से यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये x को इधर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1/4, नहीं गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, 40/100 होगा ना ये, ओके, तो 10/x इंटू 10/x हो गया इंटू 100/100 इज इक्वल टू 40%, ठीक है, 40/100, ठीक है, तो ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक और एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 2s 4 हो गया, 2 5s 10, तो 10/x इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अभी, ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 5/2, 2 5s 10, तो ये कितना हो गया भाई साहब 25, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 25, ठीक है। सो हाउ मेनी मैचेस, देयरफॉर टोटल मैचेस इज 25, क्लियर है पीपल, हम ओके। परसेंटेज ऑफ मैचेस वन बाय द टीम कितना हो गया 40%, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा 40/100 इंटू टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10/100, तो आपका भाई साहब हो गया कितना आ गया, देखो नंबर ऑफ टोटल मैचेस प्लेड इज 25, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट कीजिए जरा, फटाक से करना है, क्विकेस्ट। Okay, people are done. If Chameli had 600 left after spending 75% of her money, how much money did she have in the beginning? ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो let her total money in the beginning be x, ठीक है, तो कितना उसने स्पेंड किया, मनी स्पेंड कितना हो जाएगा 75% ऑफ x, है ना, 75% ऑफ x, तो मतलब कितना हो जाएगा 75/100 इंटू x, यार, सो दैट विल बी हाउ मच 25 3 75, 25 4 100, 3x/4, ठीक है, 3x/4, ठीक है, तो व्हाट इज द मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल मनी दैट इज x माइनस मनी स्पेंट दैट इज 3x/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4, दिस विल बी 4x माइनस 3x, सो दैट विल बी x/4, ठीक है, ओके, सो दिस मनी लेफ्ट x/4 will be equal to the money left 600, this will be equal to 600, so x will be equal to 4 into 600, that will be how much 2400, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2400, so therefore how much money did she have, therefore Chameli had rupees 2400 in the beginning, ठीक है, क्लियर है पीपल, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड कितना है 75, तो कितना मनी लेफ्ट होगा 100 माइनस 75, तो 25% मनी इज लेफ्ट, ठीक है, 25 ऑफ टोटल मनी इन द बिगिनिंग, 25% इनटू टोटल मनी इन द बिगिनिंग, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 600 लेफ्ट, है ना भाई साहब, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल मनी इन द बिगिनिंग, फिर कितना हो जाएगा
25 by 100 into total money in the beginning, this will be 600. So total money in the beginning कितना हो जाएगा, 600 into 100 by 25, that is 2400. वही सेम आंसर आएगा, ठीक है. So the total money in the beginning is 2400, ठीक है. चलिए भाई साहब, 60% in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games. Then what percent of the people like other games? तो कितना परसेंट like other games हो जाएगा, ठीक है. Percentage of people who like other games, ये परसेंटेज कितना हो जाएगा बोलो. This will be 100 minus 100% minus 100% माइनस कितना है भाई साहब, 60% प्लस 30%, है ना. तो दिस विल बी 100% माइनस 90%, तो दिस विल बी जस्ट 10%, ठीक है. तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इज 10%, ठीक है. देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, 10% ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज जस्ट 10%. इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, तो 50 लाख लोग हैं. फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, ठीक है. तो हर एक, तो आपका भाई साहब 60% लाइक क्रिकेट, पीपल हु लाइक क्रिकेट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 60%. दैट इज 60% ऑफ कितना, टोटल 50 लाख, है ना, 50 लाख. तो यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा 60 by 100 ऑफ 50 लाख, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा टड़ंग टड़ंग, ये और ये कैंसिल, 6 5 जा, तो 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट, 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट, ठीक है. पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोग लाइक करते हैं. फुटबॉल इज लाइक्ड बाय हाउ मेनी पीपल, 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख. सो दैट विल बी 30 by 100 into 50 लाख, ठीक है. सो एक कैंसिल, ये कैंसिल, एक कैंसिल, एक कैंसिल, तो ये हो गया आपके 15 लाख पीपल लाइक फुटबॉल, ठीक है. एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, रिमेनिंग कितने बचे भाई साहब, 30 इधर हो गए, 15 इधर हो गए. चाहे तो आप इसको कर लो, पीपल हु लाइक अदर गेम्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 10%, है ना. 10 by 100 into 50 लाख, ठीक है. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 5 लाख. दिस विल बी 5 लाख. क्लियर. ओके. 60%, 30%, तो ये हो गया आपका कितना, 10%, है ना. सो परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इज जस्ट 10%, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी 50 lakhs, ठीक है. 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो आपका कितना हो गया 30. इसको हम सीधा 30 ऐसा लिखा हुआ है, हम इसको 30 lakhs भी लिख सकते हैं, दैट इज 30 lakhs, ठीक है. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, दैट विल बी 15 lakhs, ये हो गया आपका 5 lakhs, ठीक है. ओके. ठीक है, आज के लिए जाइए. Okay, people, we were doing comparing quantities yesterday, and in comparing quantities we were looking at ratio and proportion. हमने और भी सारी चीज़ों को देखा है, सो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे. 1 second. ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद दिस. फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीजिंग परसेंटेज हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, चलिए भाई साहब. वी ऑफन कम अक्रॉस स्टेटमेंट एज 15% हाइक इन पेट्रोल प्राइस, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो अभी कितना में मिलेगा, 115 में मिलेगा, 15% हाइक. तो इसका मतलब 80 रुपीज का है तो कितने में मिलेगा, बोलो. देखो समझ लो, अगर पेट्रोल का प्राइस है कितना, 80 रुपीज, अगर समझ लो प्राइस है अभी करंट प्राइस है 80 रुपीज, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 15% हाइक के बाद इसका कितना प्राइस हो जाएगा. सो इट विल बी 80 प्लस रुपीज 80 इंटू 15 by 100, ठीक है. तो पहला तो इसका प्राइस ये था ही,
इस पे 15% की भाई साहब बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे कैंसलम कैंसलम, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, कितना हो गया ये बोलो, ₹12, और ये हो गया आपका ₹80। तो अभी नया प्राइस कितना हो जाएगा, ₹92। देयर इज अ 15% हाइक इन पेट्रोल प्रीमियम प्राइसेस। क्लियर है? ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल। So 15% hike in petrol price. This is what it means. Clear, 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 people. Okay, okay, okay. So let's see more out here. Okay. So 10% of mark price. तो जैसे अगर आपको दिया बोला जाए कि डिस्काउंट जो है वो 10% है मार्क प्राइस पे, ठीक है। आपका भाई साहब देखो टैग लाइंस होते हैं, आपका जब टी शर्ट वगैरह खरीदते तो उस पर टैग रहता है इतना पैसे का वो है, या उसमें जो टैग आप फाड़ देते हैं। समझ लो अगर कोई आपका गारमेंट है और वो 600 रुपए का है, मतलब गारमेंट में जो टैग लाइन है, ऐसा जो टैग रहता है उसमें 600 रुपए लिखा हुआ है, इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो मतलब कितने का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो जाएगा कितने का, 10/100, 10% है ना, तो 10/100, तो यहाँ पे भाई साहब 6 से क्या 60 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। मतलब आपको यही चीज कितने में मिलेगी, 600 माइनस 60, यू आर गोइंग टू गेट इट एट ₹540, 540 में मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच वी बेसिकली कंसिडर। Okay, what does that mean? Okay, it means that the increase or decrease in price of given in terms of percentage, okay, when increase or decrease is given in percent, we have to calculate the amount of increase or decrease, कितना amount भाई साहब increase है या decrease है, add the amount in step 1 to original price if there is an increase, ठीक है, subtract the amount of step 1 to original price if there is a decrease, उसको हम subtract करेंगे, ठीक है। Okay, let's see it people. Let us see how to calculate increase or decrease in percentage. तो example जैसे अगर आप देखोगे the price of the scooter was ₹34,000 last year. If it has increased by 20% this year, what is the price now? ठीक है, तो old price कितना था भाई साहब, तो अभी percentage increase कितना है 20%, ठीक है, तो increase in price कितना होगा, increase in price 20/100, 20% मतलब 20/100, ठीक है, इनटू जो ओरिजिनल प्राइस है कितना है, ₹34,000, ये भाई साहब कैंसलम कैंसलम, कितना आ जाएगा ये बोलो, 34 2 जा 68, 68 1 2, 6,800 हो गया ये, ठीक है, 6,800, 34 × 2 हो गया 68, और ये 1 2 6,800 इंक्रीज इन प्राइस हो गया। तो नाउ न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस विल बी इक्वल टू ₹34,000 प्लस ₹6800, ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया भाई साहब 8 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 है, यहाँ पे 6 + 4 10, 3 + 1 4, तो ये हो गया ₹40800। क्लियर है, दिस वुड बी द न्यू प्राइस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर कितना है, ₹34,000, इंक्रीज इन परसेंटेज कितना है 20%, here the increase percentage is given, hence we will calculate the amount of increase. The amount of increase 20% of original price, that will be how much, 20% into 34,000, so 20 into 34,000, that is going to give you how much, 6,800। तो न्यू प्राइस आपका कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज इन प्राइस, 34,000 plus 6,800, that's going to be how much, 40,800, ठीक है। A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is this much, find its original salary. कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट फटाफट।
ओके, सो आप देख लो यहाँ पे इस सवाल को कैसे करेंगे। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, ओरिजिनल सैलरी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। ओके, तो समझो ओरिजिनल सैलरी आपका एक्स है, तो आपका इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज तो ओरिजिनल सैलरी है, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी भाई साहब आपका कितना हो गया, लेट्स से एक्स है, तो इंक्रीज इन सैलरी कितना होगा, इंक्रीज इन सैलरी दैट विल बी 10/100 इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका x बाई 10। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, x प्लस x बाई 10, और इसी की वैल्यू कितनी है 1,54,000। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 10, यहाँ पे 10x है ना, प्लस x इज इक्वल टू 154,000, कितना हो गया यहाँ पे देखो 11x बाई 10, दिस विल बी इक्वल टू 154,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 154,000 इंटू 10/11, ये इधर आ जाएगा, समझ में आता हूँ, ठीक है। ये कैसे हुआ समझ में आना भाई साहब, देखो ये ओरिजिनल सैलरी थी, ये हो गई इंक्रीज इन सैलरी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी विल बी योर न्यू सैलरी। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10x, और यहाँ पे आ गया आपका x, तो ये हो गया कितना आपका 11x बाई 10। तो अगर इसको आप इधर ला रहे हो और इसको इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1454000 इंटू 10/11, 11 का भाई साहब क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, 5 से 1 गया 4, 11 4 जा 44, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल सैलरी। तो ये कितना हो गया 140,000, सो 1,40,000 इज योर ओरिजिनल सैलरी, ये हो जाएगा ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। सो इंक्रीज इन सैलरी कितना हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, मतलब 10/100 ऑफ एक्स, कितना आ गया आपका x बाई 10, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी कितनी है x, और इंक्रीज इन सैलरी कितनी है x बाई 10, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी x प्लस x बाई 10, ठीक है। सो आपकी न्यू सैलरी इज 15400, न्यू सैलरी यहाँ पे कितना हो जाएगा ओरिजिनल सैलरी विच इज हाउ मच x प्लस इंक्रीज इन सैलरी विच इज हाउ मच x प्लस 10, तो ये न्यू सैलरी होगा ओरिजिनल सैलरी प्लस न्यू इंक्रीज इन सैलरी, राइट, प्लस इंक्रीज इन सैलरी। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल सैलरी की जगह पे हम लिखेंगे x, और इंक्रीज की जगह पे हम क्या लिखेंगे x बाई 10, दिस विल बी इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15400, मतलब 11x बाई 10 इज इक्वल टू 15400, 11x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/11, so that is giving you how much people are 14,000, this will be the original salary। हमने x, हमारा आंसर ये नहीं होगा x is equal to 14,000, हमारा आंसर होगा कि the original salary is sorry 1,40,000, the original salary is rupees 1,40,000, the original salary is rupees 1,40,000। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करिए फटाफट।
भाई गवा कारे ओके इन ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ठीक है, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज को निकालना है, ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे हाउ मेनी पीपल वेंट लेस, ठीक है, सो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पीपल, डिक्रीज इन पीपल कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 845 माइनस 169 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 9 हाँ 679 इतने लोगों का डिक्रीज हो गया भाई साहब, ठीक है, इतने लोगों का डिक्रीज हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज विल बी इक्वल टू 679 अपॉन 845 इंटू 100 है ना भाई साहब, 679 अपॉन 845 इंटू 100, तो यहाँ पे भाई साहब 5 से कर लो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई साहब, 520 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 8 से 5 गया 5, 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा जाएगा क्या भाई साहब, 9 9 से 81 नहीं जा रहा भाई साहब ये तो यहाँ पे 9 कैसे आएगा, 15 6 आएगा ना, वैत का तुम लोग जो बोले वही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6 होगा ना, ये 676 होगा है ना, यहाँ आया आपका भाई साहब कितना 845, तो ये हो गया 169, ठीक है, 169 36 169 इंटू 4 करके देखिए, क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है, 9 4 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 4 1 ज़ा 4 5 6 बराबर बैठा ये 169 भाई साहब 4 ज़ा, ठीक है, तो कितना हो गया भाई साहब 80% डिक्रीज, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर इज अ डिक्रीज बाई 80%, ठीक है, द डिक्रीज परसेंटेज इज 80%, किलम ओके 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 ओके। नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे कितने थे भाई साहब 845, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे कितने हो गए 169, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स विल बी नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे माइनस नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे, सो नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं आपके 845 माइनस नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे दैट इज 169, दैट इज गोइंग टू बी 676, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा भाई साहब 676 अपॉन 845 इंटू 100, so this is going to be how much are people are 4 into 20, that is 80% decrease, so percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday is 80%, clear भाई साहब, people are we clear on this one। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे एक टीवी है, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है देखो 28,000, 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा 23,800, इसको कैसे कैलकुलेट करना है देखो, समझ लो ये टीवी था भाई साहब, इसका ओरिजिनल मार्क प्राइस एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, इसका कितना था 28,000, अभी आपने भाई साहब इसमें कितने का डिस्काउंट दिया 15% का, तो इंटू 15/100 इसको करेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा यहाँ पे बोलो 28 इंटू 15, 8 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 14 और ये हो गया 28, तो ये हो गया 0, 8 प्लस 4 हो गया 12, 2 प्लस 1 3 1 4, कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे भाई साहब 420, ठीक है, 28 इंटू 15 और ये एक और 0, 4,200, ठीक है, तो अभी आप ओरिजिनल अमाउंट से, तो ये ओरिजिनल अमाउंट था, ये हो गया आपका डिस्काउंट, इसको माइनस करो 4,200 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 008, 7 से 4 गया 3, तो ये हो गया 23,800, इतना भाई साहब आपका डिस्काउंट हो गया, क्लियरम पीपलम ओके। सो द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस, किसी चीज का जो मार्क्ड प्राइस होता है एंड द सेलिंग प्राइस कितना है इतना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इन रुपीस, तो हमने अभी देखा रुपीस में डिस्काउंट कितना था 4,200, ठीक है, 4,200 आपका भाई साहब रुपीस में डिस्काउंट था, और एक होता है परसेंटेज, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 15%, सो डिस्काउंट इज एक्सप्रेस इन टू वेज, वन इन रुपीस एंड द अदर वन इज इन परसेंटेज। अगर आपको माइनस करना है ओरिजिनल से
तो डिस्काउंट को आप परसेंटेज में माइनस नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये आपका देखो 28,000 है, इसमें से 15% को हमने माइनस कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये है भाई साहब आपके परसेंटेज में और ये है भाई साहब आपको रुपीज में। तो इस 15% को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 28,000 को, ठीक है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 15/100। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू एंड दैट्स द अमाउंट दैट यू गेट, और उसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट रुपीज, परसेंटेज को आप रुपीज से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपके डिस्काउंट दो चीजों में एक्सप्रेस होते हैं, एक तो आपका भाई साहब रुपीज में और दूसरा होता है आपका परसेंटेज में। अगर आपको रुपीज करना है तो आपको क्या करेंगे, डिस्काउंट के परसेंटेज को हम ओरिजिनल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट वी गेट एज डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्क प्राइस यहां पे कितना है भाई साहब, 28,000। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 2,300, 23,800। तो आपका कितना हो गया, दिस इज द डिस्काउंट, दिस इज द डिस्काउंट इन रुपीज एंड दिस इज द डिस्काउंट इन परसेंटेज। रुपीज से रुपीज माइनस होगा और परसेंटेज से परसेंटेज माइनस होगा, रुपीज से परसेंटेज माइनस नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके, डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपका मार्क प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 4,200, दैट विल बी द डिस्काउंट। तो यहां पे डिस्काउंट आपका कितना है, मार्क प्राइस दैट इज 28,000 माइनस 23,800, so this gives you the discount which is having a value of 4,200. this is the discount। ये हो गया वैल्यू इन रुपीज, और इसका ही वैल्यू इन परसेंटेज कितना होगा, 15%, that will be the value in percentage। Are we clear on these things people? The rate of discount is usually given as a percent, ठीक है, discount given as a percent, discount is equal to mark price minus selling price, mark price minus selling price। तो आपका ये हो गया 4,200, 15%, this 4,200 is what, 15% of marked price। So discount can also be calculated as discount is equal to marked price into discount percentage। समझ में आ रहा है, जब डिस्काउंट को आप रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट के परसेंटेज को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्ड प्राइस से। मार्क्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आपको रुपीज में आ जाएगा। डिस्काउंट दोनों में आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है और रुपीज में भी आ सकता है, ठीक है। अगर रुपीज में आपको डिस्काउंट को लाना है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज वाले डिस्काउंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्ड प्राइस के साथ, तो आपको रुपीज वाला डिस्काउंट आ जाएगा। इस डिस्काउंट को आप, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, कौन सा वाला, रुपीज वाले डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर है, विल सी मोर एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे 28,000 का मार्क प्राइस था, उसका डिस्काउंट किया आपने, कितना आया, 4,200। अभी इसको आप 28,000 से माइनस कर सकते हैं, दैट विल गिव यू द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 28,000 माइनस दिस 4,200 विच इज इन रुपीज डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट को आपको अगर माइनस करना है मार्क्ड प्राइस से तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज से रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट एक होता है आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया एक डिस्काउंट का, और दूसरा क्या है, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। डिस्काउंट को, ये दोनों भी आपको डिस्काउंट किस में दे रहे हैं, रुपीज में दे रहे हैं। बोथ दीज डिस्काउंट्स आर इन रुपीज। सो वन मेथड इज wherein you do mark price minus selling price, that is one discount, and the other method is mark price into discount percentage, that is basically the discount। क्लियर है, दो तरीके से आप डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपको इसको ऐसे याद रखो भाई साहब, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज, नॉट इन परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके। मार्क प्राइस अगर आप इसको इधर लाते हो, देखो अगर आपने मार्क प्राइस को इधर रखा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इधर गया तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ये जो डिस्काउंट आपका रुपीज में है अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 करेंगे तो रेट ऑफ डिस्काउंट जो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर आपको परसेंटेज में लाना है तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो रुपीज वाला डिस्काउंट है उसको आप किससे डिवाइड करो, मार्क्ड प्राइस से। मार्क्ड प्राइस मतलब जो टैग होता है आपके किसी भी चीज पे जो टैग होता है उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। क्लियर हम, बहुत बढ़िया हम भाई साहब, ठीक है। जस्ट अ मोमेंटम पीपल।
Okay, so let's move on with the problems people. ठीक है, during a sale a shop offered a discount of 10% on the marked prices of the items. ठीक है, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया. What would a customer have to pay for a pair of jeans which is marked है, तो मार्क प्राइस कितना है इसका 1450 and two shirts marked at ₹850 each. तो पहले तो आप भाई साहब टोटल निकाल लो. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्ड प्राइस, टोटल मार्क प्राइस कितना होगा बोलो. उसने कितना लिया, एक पेयर ऑफ जीन्स लिया, तो एक पेयर ऑफ जीन्स का कितना हो गया ₹1450 और दो शर्ट्स लिए जिसका भाई साहब कितना है, हर एक शर्ट का कितना है 850, तो मतलब प्लस ₹850 इंटू 2 है ना भाई साहब, दो शर्ट का 850 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया टोटल मार्क प्राइस. ठीक है, यहां पे कितना आ रहा है बोलो, ₹1450 प्लस ₹5 2s 10, 8 2s 16, 117, कितना हो गया ये रुपीस, ये हो गया 0, ये हो गया भाई साहब आपका 5, 4 + 7 हो गया 11, 1 + 1 2 1 3, 3150 हो गया ये. ठीक है, 0 और ये 0, 0 + 5 5, 7 + 4 11, 1 + 1 2 1 3, 3150 हो गया टोटल मार्क प्राइस. ठीक है, इस टोटल मार्क प्राइस पे कितना आपका डिस्काउंट है, 10% का, तो डिस्काउंट कितना हो गया, discount on this will be equal to 10%, that is 10/100 into rupees कितना 3150, कैंसलम 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 कैंसलम, कितना हो गया बोलो ₹315 है ना, ₹315. तो इतना आपके टोटल से माइनस होगा, टोटल आपका कितना है 3150, इसमें से इतना माइनस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, जो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस होगा वही दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा. सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई साहब, सेलिंग प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज. ठीक है, तो आपका डिस्काउंट इन रुपीज कितना आया है, डिस्काउंट इन रुपीज आया है आपका कितना ₹315. मार्क्ड प्राइस यहाँ पे टोटल मार्क्ड प्राइस कितना हो गया बच्चा बाटी 3150 माइनस डिस्काउंट इन रुपीज, दैट इज ₹315, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस. सो दिस विल बी हाउ मच, 3150 माइनस 315, सो दैट विल बी 5 + 5 10, 4 से 1 गया 3, ठीक है, 9 नहीं 8 ना, एंड 11 3835, सो दिस विल बी रुपीज नहीं यार 2835. ठीक है, दिस विल बी 2835. तो द कस्टमर वुड हैव टू पे 2835 अगेंस्ट द टोटल बिलिंग ऑफ 3150. ठीक है, तो टोटल बिलिंग आपकी 3150 की है, जिसके अगेंस्ट में कस्टमर को कितना देना पड़ेगा. टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल मार्क प्राइस, देखो एक पैंट का और दो शर्ट्स का, 2 × 850 दैट इज 170, तो 3150 हो गया. डिस्काउंट परसेंटेज कितना है आपका, डिस्काउंट परसेंटेज इज 10%. ठीक है, सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10% ऑफ द टोटल मार्क प्राइस, सो 10/100 into 3150, that's going to give you how much 315. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, टोटल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितना हो गया आपका, डिस्काउंट 3150 माइनस 315, सो दिस इज 2835. ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस भाई साहब द कस्टमर विल हैव टू पे रुपीज हाउ मच 2835, द कस्टमर विल हैव टू पे 2835. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट.
ओके, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। तो डिस्काउंट जो परसेंटेज में है वो कितना है यहाँ पे, डिस्काउंट जो आपका परसेंटेज में है दैट इज हाउ मच, 20%। ठीक है, वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, इफ द अमाउंट ही पेज, ठीक है, कितना उसने पे किया, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया ना, सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज 1600। तो आपका मार्क प्राइस पूछा है यहाँ पे कितना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस पे होता है, तो डिस्काउंट इन रुपीज, इसको याद रखो, डिस्काउंट इन रुपीज कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीज विल बी इक्वल टू डिस्काउंट इन परसेंट इनटू मार्क प्राइस, है ना, डिस्काउंट इन परसेंट इनटू मार्क प्राइस। डिस्काउंट इन परसेंट कितना है 20%, मतलब 20/100 इनटू मार्क प्राइस कितना है भाई साहब x। ठीक है, यही माना है ना आपने मार्क प्राइस को x, तो ये और ये कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, कितना हो गया ये भाई साहब x/5। तो डिस्काउंट इन रुपीज ये कितना हो गया भाई साहब आपका, डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू x/5। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ठीक है, ओके, इफ द अमाउंट ही पेज, तो कितना अमाउंट वो पे करेगा, सेलिंग प्राइस कितना होता है बोलो, सेलिंग प्राइस होता है आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस तुमने यहां पे क्या मान रखा है x, और डिस्काउंट तुमने इन रुपीज में क्या निकाला x/5, तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1600। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया एलसीएम कितना 5 इंटू एक्स कितना हो गया भाई साहब 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1600। तो ये कितना आ गया 5x माइनस एक्स, ये हो गया 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, इसको कर लो भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 1600। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 1600 हो गया भाई साहब। इसको आप इधर ला रहे हो, है ना, तो डिवीजन मोड में इक्वल टू साइन के, देखो इक्वल टू साइन का इधर जो रहेगा, जब आप इसको इधर लाते हो प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस, अगर भाई साहब माइनस रहेगा इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर डिवाइड रहेगा इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 5 भाई साहब किस मोड में था, यहाँ पे डिवीजन मोड में, जब आप इसको इधर लाओगे तो ये मल्टीप्लीकेशन मोड में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 4 किस मोड में है मल्टीप्लीकेशन मोड में, उसको उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा वो डिवीजन मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1600 अपॉन 4, है ना भाई साहब, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लो भाई साहब 4 4 जा हो गया 16, तो ये हो गया 400, 400 इंटू 5 कर लो, 4 5 जा कितना हो गया 20, और ये 2 0 और भाई साहब, तो x की वैल्यू कितनी हो गई रुपीज 2000 हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। इसी को हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 2000। ये हो गया आपका भाई साहब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्लियर है पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस बना। तो लेट द मार्क प्राइस भी ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो यहां पे क्या माना है, x नहीं माना है, 100 माना है। ठीक है, समझो, अभी इसको देखो दूसरे तरीके से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो समझ लो आपने माना मार्क प्राइस को 100, लेट इट बी 100। जब मार्क प्राइस 100 है तो उस पर डिस्काउंट कितने का है 20%, तो कितना आपका डिस्काउंट होगा 20 रुपए का। जब आपका मार्क प्राइस अगर, तो ऐसे लिख लो, देखो मार्क प्राइस अगर हमारा है क्या 100, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपका 20%, हो जाएगा रुपीज 20, है ना, रुपीज 20 हो जाएगा। भाई देखो कैसे आएगा, डिस्काउंट को कैसे निकालोगे 20/100 इंटू 100 ऐसे निकालोगे ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया रुपीज 20, डिस्काउंट परसेंटेज को आपने रुपीज 20 में कन्वर्ट किया। तो जब मार्क प्राइस आपका कितना है रुपीज 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज 20, तो ये हो जाएगा कितना रुपीज 80। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा रुपीज 80, है कि नहीं भाई साहब। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 1600, आपको पूछा भाई साहब मार्क प्राइस कितना होगा। ठीक है, मार्क प्राइस कितना होगा, तो इसको ऐसे उल्टा लिख लो, देखो व्हेन सेलिंग प्राइस इज 80, मार्क प्राइस इज रुपीज कितना 100। ठीक है,
व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹1, मार्क्ड प्राइस इज कितना हो जाएगा 100/80, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम, ठीक है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹1600, मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 100/80 इंटू 1600, ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल, 2 8 जा 16, नहीं 8 2 जा 16 और ये जीरो, तो ये हो गया कितना भाई साहब, देखो वही सेम आंसर आ गया ₹2000, द सेम आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मानकर भी चल सकते हैं कि मार्क प्राइस को 100, तो डिस्काउंट 20% है, 20% ऑफ मार्क प्राइस, थोड़ा सा लंबा मेथड है ये, देखो 20 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका ₹20। सेल प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 20, तो हो गया आपका 80। तो जब मार्क प्राइस है आपका कितना, मार्क प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस कितना है 80, तो मार्क प्राइस अगर 1600 है तो आपका मार्क प्राइस कितना होगा x, ये पूछा है आपने, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसका, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वर्जन है, ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 16, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका x का वैल्यू, ठीक है। द मार्क प्राइस इज 2000। ओके, व्हाट इज प्राइस, द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड इट्स प्राइस। तो कोई भी जो वैल्यू हम जिसको मनी में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइस, ठीक है। तो जैसे आपका प्राइस टैग होता है, देखो ये ₹500 का बैग है ये, ठीक है, दिस इज हिज प्राइस। हियर ₹500 डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द बैग इन टर्म्स ऑफ द मनी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जितने अमाउंट में हमने उस आर्टिकल को खरीदा है उसको हम बोलेंगे उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विशाल बॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, तो उसने एक पेंसिल का बॉक्स लाया, कितने में रहा भाई साहब 100 रुपए, ठीक है। Here ₹100 denotes the amount for which the pencil box can be bought, ठीक है। ₹100 is the cost price. Selling price क्या हो जाएगा, the amount for which an article is sold is called the selling price. Vishal decided to sell that box of pencil to his friend at ₹110. 100 is the cost price, ठीक है। Here ₹110 denotes the amount for which Vishal is ready to sell his pencil box. तो कितने पैसे पे वो बेचने के लिए राजी है, 110 is the selling price, ठीक है। प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस है तो वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, देखो प्रॉफिट इसी तरह से, देखो डिस्काउंट का जैसे हमने देखा वैसे प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आपका होता है इन रुपीस और प्रॉफिट आपका होता है भाई साहब इन परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट इन रुपीस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट इन परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, प्रॉफिट इन परसेंटेज को, दिस विल बी, ये जो प्रॉफिट आया इन रुपीस, प्रॉफिट इन रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका लॉस भी है, देखो लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो लॉस इन रुपीस इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और लॉस का जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी लॉस परसेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉस परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो आपका यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया 10, therefore विशाल हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10, मारवाड़ी है वैसा विशाल तो पैसा बनाएगा ही, है ना, तो हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10, ओके। लॉस, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेल प्राइस देन देयर इज अ लॉस, तो विशाल डिसाइडेड टू सेल द बॉक्स एट ₹80, उसकी खरीदी कितने में थी भाई साहब 100 रुपए, और वो बेच कितने में रहा है ₹80 में, कितने का लॉस हो गया भाई साहब 20 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, दैट विल बी द लॉस। सो आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस विल बी द लॉस, सो लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, दैट विल बी 20। अक्षय बॉट समथिंग एट ₹70 and sold it for ₹90, was this his profit or loss? Profit. How much profit? 20, simple, ठीक है। so Akshay made a profit of ₹20. here cost price is equal to ₹70 and selling price is equal to ₹90, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से लेस है, तो यहाँ पे ही हैज मेड अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस है आपका 90 माइनस 70, दैट इज ₹20, तो प्रॉफिट इज ₹20। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि प्रॉफिट ₹20 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्रॉफिट
जो आपका रुपीज में है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका रुपीज में कितना आया है 20, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 70 है ना, इंटू 100, ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे कर लो भाई साहब 2/7 मतलब ये हो गया कितना 200/7%। इसको हम क्या लिखेंगे 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज 28.4/7%। ठीक है, हालांकि इस सवाल में ये नहीं पूछा है। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, रवि बॉट राइस फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹700। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ₹500 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया ₹700, है कि नहीं। ठीक है, वेयर एज श्याम बॉट राइस फॉर ₹, ये हो गया रवि का। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर रवि, और यहाँ पे श्याम है। ठीक है, श्याम, सो ही हैड बॉट राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है बोलो, कॉस्ट प्राइस इज ₹1000 एंड सोल्ड, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है ₹1200। ठीक है, क्लियरम पीपलम। ठीक है, ओके, विच ऑफ द ट्रांजैक्शंस वाज मोस्ट प्रॉफिटेबल। आप भाई साहब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते अच्छा इसने 200 ही कमाया, इसने भी 200 कमाया। देखो, ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हम प्रॉफिट जो निकाले वो किस में निकाले, रुपीज में। ठीक है, सो दिस विल बी ₹700 माइनस ₹500, दैट विल बी हाउ मच, ₹200। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का हम किस में निकाल रहे हैं, परसेंटेज में, तो परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट इन रुपीज कितना है ₹200 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब यहाँ पे ₹500 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलम। ठीक है, 5 20 100 होता है, 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। सो दिस विल बी 40% प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे देखो प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा इन रुपीज, वही सेम आएगा। देखो ₹1200 माइनस ₹1000, सो दैट विल बी हाउ मच, ₹200। ठीक है, ₹200। आप बोलोगे भाई साहब दोनों का प्रॉफिट सेम, नहीं, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट दोनों का सेम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सेम नहीं है। ठीक है, हम यहां पे देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट इन रुपीज यहाँ पे कितना है बच्चा बाड़ी, 200 है ना, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चा बाड़ी, बोलो जल्दी से बोलने हैं, द कॉस्ट प्राइस इज ₹1000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो, ओनली 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही दोनों का जो प्रॉफिट अमाउंट है इन रुपीज इज सेम, हाउएवर देयर परसेंटेजेस प्रॉफिटेज आर डिफरेंट। इसको ऐसे समझो, राम भाई साहब रवि को मैंने 500 रुपए दिए और उसने मुझे 200 रुपए कमा कर दिए। श्याम को मैंने 1000 रुपए दिए, उसका डबल, और फिर भी वो मुझे 200 ही दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी जब निकालना रहता है तो आपको परसेंटेज वाइज निकालना रहेगा। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है 20% है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है 40% है। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन नंबर्स इज द सेम फॉर देम, दोनों का भी भाई साहब 200 रुपए है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। सो यहां पे अगर आप देखो प्रॉफिट सिक्योर्ड बाय रवि, ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज 200, और प्रॉफिट सिक्योर्ड बाय श्याम, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज हाउ मच, ₹200। तो दोनों में भी ट्रांजैक्शन में भी प्रॉफिट कितना है, ₹200 है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज सेम बट प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द सेम। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द सेम। तो अभी हम निकालेंगे, दैट इज व्हाई वी मस्ट फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। सो लेट अस फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी ऑफ ₹500। इसका भाई साहब प्रॉफिट कितना है, ₹100। तो यहाँ पे आपका 500/100, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सो आप सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है उसको चाहे तो लिख लीजिए,
ये बाद में आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो गई, 40% हो गई। देखो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, द प्रॉफिटेबिलिटी हियर विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच आप ये बोला, दिस विल बी 20%, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट, इसको चाहे तो लिख लीजिए भाई साहब क्योंकि काम में आएगा आपका, ठीक है। आपका प्रॉफिट इन रुपीज विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट इन परसेंट को अगर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। वैसे ही आपका लॉस इन रुपीज ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस का जो परसेंटेज होगा दैट विल बी लॉस इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, और प्रॉफिट कब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका डिस्काउंट, अगर हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट इन परसेंटेज क्या होता है भाई साहब, डिस्काउंट इन परसेंटेज होता है डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ये होता है आपका डिस्काउंट इन, ठीक है, डिस्काउंट इन परसेंटेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आतम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। हो गया नोट करके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, वी हैव फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और ये लॉस कितना होगा भाई साहब, दिस लॉस विल बी हाउ मच पीपल, दिस लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दिस लॉस हैज टू बी इन रुपीज, ठीक है। ये हो गया लॉस आपका किस में, परसेंट में, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और ये प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है भाई साहब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस हैज टू बी इन रुपीज, और ये आपका परसेंट में हो जाएगा, दिस विल बी इन परसेंटेज, ठीक है, क्लियर है। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो पहले आप देख लो भाई साहब यहाँ पे कितना है, 80 आर्टिकल्स का कितना है, 80 आर्टिकल्स, यहाँ पे सीपी लिख रहे हैं हम, ठीक है। 80 आर्टिकल्स का कितना है, कॉस्ट प्राइस ₹2400, तो वन आर्टिकल का कितना हो जाएगा भाई साहब, वन आर्टिकल का हो जाएगा ₹2400 बाई 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 3 24, तो ₹30 हो गया भाई साहब एक आर्टिकल का। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज रुपीज कितना भाई साहब, 30, ठीक है। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, ठीक है। सेल्स देम एट अ प्रॉफिट इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज 30। अभी आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो किस पे होता है, हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, ठीक है। तो आपका देखो प्रॉफिट परसेंट, हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू
प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16 है ना, 16 नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है 16। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 30 इनटू भाई साहब हो गया 100, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसलम 16 3 48, 48 बाई 10, ये हो गया आपका प्रॉफिट इन रुपीज। तो ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 4.8। तो प्रॉफिट इन रुपीज ये कितना हो जाएगा, रुपीज 4.80। ठीक है, 4.80। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है रुपीज 30 प्लस प्रॉफिट कितना है रुपीज 4.80। तो यहाँ पे कितना हो रहा है रुपीज 34.80। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका रुपीज 34.80 एक आर्टिकल का। और कितने आर्टिकल्स हैं यहाँ पे भाई साहब 80। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू रुपीज 34.80 इंटू 80। ठीक है, कर लीजिए इसका भाई साहब, 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 38, 8 3 जा 24 और 27, और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, इन 2 0 को आप भाई साहब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना रुपीज 2784। क्लियरम पीपलम, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, आज के लिए भाई साहब प्रस्थान कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर Introduction. Ratio means comparing two quantities. A basket has two types of fruits, 20 bananas and 30 apples. Then the ratio of the number of bananas to the number of apples is equal to 20:30. The number of bananas are 2/3 of number of apples. In terms of ratio, this is 2:3. Read as 2:3. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to define interest, calculate discount and compound interest, find sales tax and value-added tax, apply compound interest formula for calculating compound interest annually and half-yearly. Example. A tour is being planned in a school for class 8. Girls are 40% of the total number of students and are 18 in number. The place is 250 km away from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 15 per kilometer. The total cost of the refreshments will be rupees 4,500. The cost per head if two teachers are also going with the class. Solution. Let the total number of students be X. 40% of X is girls. Therefore, 40/100 into X is equal to 18. X is equal to 18 into 100 upon 40, which equals 45. Number of students is equal to 45. Number of boys is equal to 45 minus 18, 27. The ratio of the number of girls to the number of boys is 18:27, which is equal to 2/3. 2/3 is written as 2/3 and read as 2:3. To find the cost per person, transportation charge is equal to distance both ways into rate, which is equal to rupees 250 into 2 into 15, which equals rupees 500 into 15, which is equal to rupees 7,500. Total expenses is equal to refreshment charge plus transportation charge, which is equal to rupees 4,500 plus rupees 7,500, which is equal to rupees 12,000. Total number of persons is equal to 18 girls plus 27 boys plus 2 teachers is equal to 47 persons. The amount spent for one person is equal to rupees 12,000 upon 47, which is equal to
rupees 255. Example: the price of a bike was rupees 45,000 last year. It has increased 20% this year. What is the price now? Solution: the price of a bike is equal to rupees 45,000. Increased percentage is 20. 20% of 45,000 is equal to rupees 20 upon 100 into 45,000, which is equal to rupees 9,000. New price is equal to old price plus increase, which is equal to rupees 45,000 plus rupees 9,000, which is equal to rupees 54,000. In order to increase its sale, the price of a bike was decreased by 5%. Then let us find the price of the bike now. Price of bike is equal to rupees 45,000. Reduction is equal to 5% of 45,000, which is equal to 5 upon 100 into 45,000, which is equal to 2,250. New price is equal to old price minus reduction, which is equal to rupees 45,000 minus rupees 2,250, which is equal to rupees 42,750. Finding discounts. Discount is a reduction given on the market price MP of the article. Discount is equal to market price minus sale price. Estimation in percentages. Your bill in a shop is rupees 498.20 and the shopkeeper gives a discount of 10%. How would you estimate the amount to be paid? 1. Round off the bill to the nearest tens of rupees 498.20, that is to 500. 2. Find 10% of this, that is rupees 10 upon 100 into 500, which is equal to rupees 50. Therefore, reduce your bill amount by rupees 50, which will be rupees 450 approximately. Price related to buying and selling, profit and loss. I will spend rupees 3 on pen and rupees 2 on paper. So my expenditure is rupees 5. This gives me a profit of rupees 3, which is 3 upon 10 into 100 is equal to 30%. Finding cost price, selling price, profit in percentage, loss in percentage. Example: a shopkeeper purchased 200 dolls for rupees 5 each. However, 20 dolls are broken and had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 8 each. Find the gain or loss in percentage. Solution: cost price of 200 dolls is equal to rupees 200 into 5, which is equal to rupees 1,000. 20 dolls were broken. Number of dolls left is equal to 200 minus 20, which is 180. These were sold at rupees 8 each. The SP of 180 dolls is equal to rupees 180 into 8, which equals rupees 1,440. He made a profit as SP is greater than CP. Profit is equal to rupees 1,140 minus 1,000, which is equal to rupees 440. On rupees 1,000, the profit is rupees 440. How much profit is made in rupees 100? Profit is equal to 440 upon 1,000 into 100, which is equal to 44%. Finding sales tax. The cost of a pair of shoes at a shop was rupees 1,450. The sales tax charged was 8%. Find the bill amount. Solution: on rupees 100, tax paid was rupees 8. On rupees 1,450, the tax paid would be rupees 8 upon 100 into 1,450 is equal to rupees 116. Bill amount is equal to cost of item
plus sales tax is equal to rupees 1,450 plus rupees 116 is equal to rupees 1,566. Finding value added tax. Reena bought a washing machine for rupees 9,800, including a tax of 10%. Find the price of washing machine before VAT was added. Including VAT, price of washing machine is equal to rupees 9,800. 10% of 9,800 is equal to rupees 980. Price before VAT added is equal to 9,800 minus 980 is equal to rupees 8,820. Simple interest. Interest is the extra money paid by bank or post offices on money deposited with them. Interest is paid by people when they borrow money. It depends upon the amount, period of time, and the interest rate. Example: a sum of rupees 2,000 borrow at a rate of interest 6% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and amount to be paid at the end of 2 years. Solution: on rupees 2,000, interest charged is equal to 6 upon 100 into 2,000 is equal to rupees 120. Interest for 2 years is equal to rupees 120 into 2 is equal to rupees 240. Amount to be paid at the end of 2 years is equal to principal plus interest, which is equal to rupees 2,000 plus 240 is equal to rupees 2,240. Compound interest. Compound interest arises when interest is added to the principal so that from that moment on, the interest that has been added also itself earns interest. This addition of interest to the principal is called compounding. Calculating compound interest. A sum of rupees 24,000 is borrowed by Hari for 2 years at the rate of 5% compounded annually. Step 1. Find the simple interest SI for 1 year. Let the principal for the first period be P1. P1 is equal to rupees 24,000. SI1 is equal to SI at 5% for the first year is equal to rupees 24,000 into 5 upon 100 is equal to 1,200. Step 2. Then find the amount which will be paid or received. This becomes principal for the next year. Amount at the end of first year is equal to P1 plus SI1 is equal to rupees 24,000 plus rupees 1,200 is equal to rupees 25,200 is equal to P2. Step 3. Again find the interest on this sum for another 1 year. SI2 is equal to SI at 5% per annum for second year is equal to rupees 25,200 into 5 upon 100 is equal to rupees 1,260. Step 4. Find the amount which has to be paid or received at the end of second year. Amount at the end of second year is equal to P2 plus SI2 is equal to rupees 25,200 plus rupees 1,260 is equal to rupees 26,460. Total interest given is equal to rupees 1,200 plus rupees 1,260 is equal to rupees 2,460. We can calculate SI in this way also. SI for 2 years is equal to rupees 24,000 into 5 into 2 upon 100 is equal to rupees 2,400. When compound interest was used, Hari would have to pay rupees 60 more. Rate compounded annually
or half yearly. The time period after which the interest is added each time to form a new principal is called the conversion period. When the interest is compounded half yearly, there are 2 conversion periods in a year, each after 6 months. In such situations, the half-yearly rate will be half of the annual rate. For interest is compounded quarterly, there are 4 conversion periods in a year and the quarterly rate will be 1/4 of the annual rate. Example: what amount is to be repaid on a loan of rupees 15,000 in 1.5 years at 10% per annum compounded half-yearly? Solution: there are 3 half years in 1.5 years. Compounding has to be done in 3 times. Rate of interest is equal to half of 10% is equal to 5% half yearly. A is equal to P into 1 plus R upon 100 whole square n is equal to 15,000 into 1 plus 5 upon 100 raised to the power 3 is equal to 15,000 into 105 upon 100 is equal to 15,000 into 21 upon 20 into 21 upon 20 into 21 upon 20, which is equal to 17,364.37 rupees. Summary. Let us summarize what we have learned. Discount is a reduction given on marked price. Discount is equal to marked price minus sale price. Discount can be calculated when discount percentage is given. Discount is equal to discount percentage of marked price. Additional expenses made after buying an article are included in the cost price and are known as overhead expenses. CP is equal to buying price plus overhead expenses. Sales tax is charged on the sale of an item by the government and is added to the bill amount. Sales tax is equal to tax percentage of bill amount. Compound interest is the interest calculated on the previous year's amount, A as P plus I. Amount when interest is compounded annually.